हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एचटेट टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आज की इस वीडियो में हम आयत यानी कि रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने एक ही आयत ड्रॉ कर ली। इसमें क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले तो इसका नाम दिया मैंने ABCD। देखो इसको नाम जो है ना सीक्वेंस में ही दोगे आप, जैसे या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और मैंने दिए हैं, देखो क्लॉक तो ऐसे चलती है, मैंने एंटी क्लॉकवाइज दिए हैं ABCD। ये नहीं कि कहीं पे आप B लिख रहे हो कहीं पे आप C लिख रहे हो, तो ABCD। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। ये आमने सामने है और ये भी इसके आमने सामने है, ये तो ये इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी। ये लेंथ है, लेंथ को हम L से लिखते हैं या लंबाई भी कहते हैं इसको। ठीक है, और ये L है तो ये भी L होगी। और ये ब्रेड्थ, इसको हम ब्रेड्थ भी कहते हैं, B से डिनोट करेंगे, और या तो हिंदी में चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, मैं जो करवाती हूँ ना हिंदी इंग्लिश में मिक्स करवाती हूँ। तो ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ होगी। ठीक है, और इसका आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये 90 है, ये भी 90 है, और ये भी 90 है, और ये भी 90 है। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन मैंने आपको बताई कि अपोजिट साइड्स जो है इक्वल है, ये इसके और ये इसके। ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, ये L है, ये L है, ये ब्रेड्थ है और ये ब्रेड्थ है। अब इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो क्षेत्रफल एरिया और एक है पेरीमीटर और परिमाप। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी आपको कि लंबाई को L से डिनोट करते हैं और चौड़ाई को ब्रेड्थ से, B से। तो आप समझ जाना कि ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। ठीक है, और परिमाप होता है 2 गुना में लंबाई प्लस में चौड़ाई। ठीक है, तो अब जो सीधे सीधे सम कई बार दे देगा कि क्षेत्रफल निकालना है, हमारे को लेंथ ब्रेड्थ दे दी तो क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो आप निकाल लेना। और इसमें लेंथ ब्रेड्थ दे दी और कह दे पेरीमीटर निकालना, तो ये इस फॉर्मूलों से आप निकाल लेना। ठीक है, तो मैं अब इससे रिलेटेड पहले कुछ सम करवाऊंगी, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन लिया मैंने एक कि एरिया दे रखा है और लेंथ दे रखी है और ब्रेड्थ निकालनी है। ठीक है, तो आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अभी हमें क्या दे रखा है, एरिया इज इक्वल टू 450 मीटर स्क्वायर और लेंथ भी दे रखी है। तो एरिया का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ बराबर में 450। अब लेंथ हमारे को दे रखी है 30, ब्रेड्थ हमारे को निकालनी है, तो अपने आप यहाँ पर निकल जाएगी 450। 30 इधर गुना है, इधर आगे क्या होगा भाग, 450 बटा में 30। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 15 दिया 45। तो ब्रेड्थ आ गई इसकी 15 मीटर। ये इसका आंसर है। तो देखो मैंने थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन लिया, जैसे लेंथ ब्रेड्थ दे रखी हो, एरिया तो हम निकाल लेंगे। तो अब इसमें एरिया और लेंथ दे रखी थी, ब्रेड्थ हमें निकालनी थी। ठीक है, तो आगे है एक और क्वेश्चन। इसमें कह रहा है आयत की लंबाई ये है, चौड़ाई ये है और इसका विकर्ण निकालो। तो सॉल्यूशन, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो एक मैंने आयत बनाया। सबसे पहले लेंथ मैंने अभी बताया था कि ये वाली होती है 20 मीटर और ब्रेड्थ चौड़ाई यानी कि 15 मीटर। ये लेंथ है, लंबाई है और ये चौड़ाई ब्रेड्थ है। तो अब ये दे रखा है, विकर्ण होगा, देखो ये होगा विकर्ण इसका। और मैंने अभी आपको बताया कि इसमें प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, ये भी ये भी ये भी। तो एक ले लिया। अभी राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ठीक है, तो राइट एंगल के सामने जो है 90 डिग्री के सामने जो है हमेशा हाइपोटेनस होता है और ये इसका विकर्ण भी है। तो हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे यहाँ पर हम। क्या होता है हाइपोटेनस का फॉर्मूला, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस प्रमेय लगा रही हूँ मैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो इस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस जो है ना यहाँ पर डायगोनल भी है, डायगोनल का स्क्वायर। अब इसमें बेस क्या है 20 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या है, ये रहा 15 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 का स्क्वायर होगा 400 और 15 का स्क्वायर होगा 225। देखो 15 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है ना तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25 और एक को हम आगे वाले को 2 नेक्स्ट वाले नंबर से गुना करेंगे 2, तो 225 होता है। याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया है। अब इसमें क्या है, ये क्या बन जाएगा 625। ये इधर स्क्वायर है, ये D का स्क्वायर सारा निकाल रहे थे, ये इधर स्क्वायर था, इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट जो है वो इक्वल होता है 25 के। ठीक है, ये भी देखो 25 का स्क्वायर भी ऐसे ही है। 25 का स्क्वायर अगर हम करेंगे
5 का स्क्वायर 25, और ये 2 वाले को नेक्स्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6 तो 625। ठीक है, तो इसका स्क्वायर, अब ये इसका स्क्वायर है ना, 25 का स्क्वायर 625, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 25 इसका डायगोनल आ गया 25 मीटर। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से डायगोनल भी हम निकाल सकते हैं। अब ये जो था ये तो था कंसेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया, बट जो अब मैं इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ आपको। अब ये रहा, ये जो है क्वेश्चन है 2018 में आया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है, इसका आयत का क्षेत्रफल हमारे को दे रखा है, भुजाओं में अनुपात ये है। ठीक है, सॉल्यूशन, भुजाओं का अनुपात क्या है, हम मान लेते हैं लेंथ जो है 4x है और ब्रेड्थ क्या है 9x। ठीक है, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, एक बार लिख देती हूँ। L मतलब लेंथ मतलब लंबाई, तो अब यहाँ पर लंबाई चौड़ाई दे रखा होगा ना, तो मैं L से ही लिखूंगी सीधा। देखो ये भुजाएं हैं, तो ये एक लेंथ एक ब्रेड्थ होगी, तो इसके बाद B ब्रेड्थ और चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई लिखा होगा तो मैं B, वैसे चौड़ाई को इंग्लिश में ब्रेड्थ कहते हैं और B से डिनोट करते हैं, तो लंबाई चौड़ाई दे रखा होगा तो मैं L और B लेंगी। ठीक है, तो अब इसमें ये एक लेंथ ले ली, एक ब्रेड्थ ले ली। अब ये कह रहा है कि क्षेत्रफल इतना है, तो क्षेत्रफल क्या है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे को दे रखा है। तो अब एरिया का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इक्वल टू 144। अब यहाँ पर लेंथ लिखेंगे, हमने क्या ली थी 4x गुना में 9x बराबर 144। अब ये क्या है, ये x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, और 4 और 9 इधर गुना है, इधर आके भाग हो जाएंगे। 4 गुना 9, मैंने अभी गुना नहीं किया, इसको मैं छोटा छोटा करके काट दूंगी। 4 तिया 12, यहाँ से बच गए 2, 4 चिक 24, 9 चौके 36, तो x स्क्वायर हमारा यहाँ से आया 4। x क्या आएगा यहाँ पर, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये 2 आ गया। अब यहाँ से हमारी जो है लेंथ और ब्रेड्थ निकली, लेंथ थी 4x। ठीक है, तो 4 गुना में यानी कि 2, 4 दूनी 8, यहाँ पर क्या आएगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर है यहाँ पर। आगे है ब्रेड्थ हमारी क्या आएगी यहाँ पर, ये रही 9x, 9 गुना में x यानी कि 9 गुना 2, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। तो ये हमारी लेंथ और ब्रेड्थ आ गई यहाँ पर। अब आगे हमें क्या करना है, इसने कहा परिमाप निकालो। परिमाप का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था। परिमाप निकालना है हमारे को, मीन्स पेरीमीटर। परिमाप क्या होता है, 2 गुना में लंबाई प्लस के चौड़ाई। अब 2 गुना लंबाई क्या है हमारी 8 और चौड़ाई क्या है 18। ठीक है, तो 2 गुना में ये 18 और 8 कितने हो गए 26, 26 दुना 52 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, और जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट, 52 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है, और ये 2018 में आया हुआ है। आगे है नेक्स्ट, परिमाप हमारे को ये दे रखा है, क्षेत्रफल हमारे को ये दे रखा है, चौड़ाई निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, क्या है परिमाप, परिमाप यानी कि पेरीमीटर। परिमाप हमारे को दे रखा है 82 मीटर, 82 मीटर। उसका फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस के चौड़ाई बराबर में 82। 2 इधर गुना है, इधर आके भाग हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई जो है इधर रहेगी यहाँ पर, और 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, ये आ गया। लंबाई प्लस चौड़ाई यहाँ पर 41 1 आ गया। आगे है, इसने कहा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो है एरिया हमारे को, या क्षेत्रफल हमारे को दे रखा है इसने कितना 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ बराबर में 400 मीटर स्क्वायर। तो अब ये जो है हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब एक ये दे रखा है हमारे को और एक ये दे रखा है, इन दोनों से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं लेंथ निकाल लेती हूँ, लेंथ L इक्वल टू 41 माइनस के B। अब इसको 2 में पुट कर दूंगी, फ्रॉम 2, 1 से निकाली और सेकंड में पुट कर दूंगी, तो L इंटू B है। L मैंने क्या निकाला 41 माइनस के B, और यहाँ पर B यही था 400। ठीक है, तो अब इसको गुना करेंगे, 41B माइनस के B स्क्वायर बराबर में 400। अब इस सारे को देखो मैं इधर ले जाऊंगी 400 वाली साइड, तो क्या है इधर लेके जाएंगे हम, क्या हो जाएगा B स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा, इसको लेके गए, ये प्लस का है तो ये माइनस का 41B, और 400 तो इधर है ही है। ठीक है, प्लस के 400। अब यहाँ पर 0 बनता था,
क्योंकि इसको सारे को इधर लेगी, तो मैं इसको इधर और इसको इधर लिख देती हूँ। बी स्क्वायर माइनस के 41 बी प्लस के 400 बराबर में 0। अब इसको सॉल्व करना है बी स्क्वायर माइनस के 41 बी प्लस के 400 बराबर में 0। अब इसके ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिनको गुना करने पर तो देखो 400 आए। क्या करते हैं हम, इस यहाँ पर जो भी नंबर होता है ना, इन दोनों की गुना आनी चाहिए। इसको यहाँ पर कुछ नहीं है तो समझो 1 हो गया, 1 को 400 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 को 400 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। ठीक है, अब इसके ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं कि गुना करने पर तो 400 आए, और क्योंकि इसके साथ प्लस है तो प्लस करने पर 41 आए। जो इस कांस्टेंट के साथ होता है ना साइन, प्लस करने पर 41 आए। तो ऐसे फैक्टर्स हैं 25 और 16, 25 और 16। जो देखो इसको जोड़ने पर, क्योंकि मैंने कहा है ना प्लस करने पर, 25 और 16 को जोड़ने पर क्या आएगा 41। ठीक है, और गुना करने पर मैंने आपको कहा कि 400 आना चाहिए। 25 और 16 की आप गुना कर लो, 25 गुना 16, 16 5 80, और यहाँ पे बचेगा 8, 16 32 और 8 40, 400 आ रहा है। तो 25 और 16 ऐसे दो गुणनखंड हैं जिनको जोड़ने पर तो क्या कहते हैं 41 आ रहा है, और गुना करने पर 400 आ रहा है। 25 और 16, अब 25 और 16 लिए, ठीक है, साथ में बी था तो दोनों के साथ बी आएगा। और देख लो 25 भी माइनस के और 16 भी माइनस के, यानी कि टोटल हो गए माइनस के 41। ठीक है, प्लस के 400 बराबर 0। इसमें से बी कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा, इसमें से बी कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचा बी माइनस के, इसमें से भी बी कॉमन आ गया, 25 बच गया। यहाँ से अब मैं पूरे में से कॉमन लेंगी 16 कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस का कॉमन लिया, यहाँ पर बच गया बी माइनस के, ये होता है 25 गुना में 16। अब यहाँ से 16 अगर बाहर आ गया तो यहाँ पर 25 बच गया हमारा, क्योंकि माइनस के भी कॉमन लिया है तो ये जो है साइन चेंज होंगे, ये प्लस का हो गया क्योंकि चेंज कर देगा ये साइन, और यहाँ जो है माइनस का आ जाएगा बराबर में 0। अभी दो टर्म बन गई, यहाँ पे जो है b माइनस के 25 इसमें से कॉमन आ रहा है, फिर यहाँ से बचेगा b माइनस के 16, और ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है। तो b बराबर में यहाँ से 25 और 16 आएंगे। चौड़ाई हमारी, इसने हमारे को चौड़ाई निकालने के लिए कहा था, चौड़ाई हमारी 25 और 16 आ गई, बट पर इसने जो है 16 आंसर दे रखा है, 25 यहाँ पर कहीं है ही नहीं, तो हम 16 वाला आंसर लेंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर है, और ये जो है 2020 में आया हुआ था। एक आयताकार उद्यान की लंबाई और चौड़ाई के मध्य ये जो 3:2 का अनुपात दे रखा है, सॉल्यूशन क्या है, लंबाई क्या होगी यहाँ से 3x, और चौड़ाई क्या होगी, देखो लंबाई पहले और चौड़ाई बाद में है तो 2x। अब ये कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति उद्यान की सीमाओं पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाते हुए 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, तो देखो एक उद्यान है, आयताकार उद्यान है, तो उसमें कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है सीमाओं पर, तो यहाँ सीमाओं पर एक चक्कर पूरा करता है। एक चक्कर पूरा करना मतलब जब एक चक्कर पूरा करना तो इसका पेरीमीटर होगा, तो ये जो इसकी दूरी निकालेंगे और इसका पेरीमीटर हम निकालेंगे सेम होंगे। तो इसका पेरीमीटर निकाला हमने, पेरीमीटर बराबर में 2 गुना में लंबाई प्लस के चौड़ाई, 2 गुना में लंबाई कितनी है 3x और चौड़ाई कितनी है 2x, तो 2 गुना में ये कितना हो गया 5x बराबर में 10x। ठीक है, तो अब इसने जो है, अब जो है इसके जो ये आदमी जो साइकिल चला रहा है इसकी हम डिस्टेंस निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय, तो ये फॉर्मूला एक याद रख लेना, दूरी बराबर में चाल गुना समय होता है। अब इसकी चाल क्या है, देखो जो वो साइकिल चला रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और समय क्या है 8 मिनट। ठीक है, तो अब जो है इसको हम दूरी निकालेंगे, दूरी और ये पेरीमीटर को हमने इक्वल रखना है। जो ये है ना ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम जो है इसको ना क्योंकि जो आंसर हैं मीटर में दे रखे हैं तो हम इसके मीटर पर सेकंड बनाएंगे। और मीटर पर सेकंड बनेंगे कैसे, देखो एक इसमें तो वैसे बता रही हूँ मैं, क्या कहते हैं मीटर पर सेकंड अलग से बता देती हूँ। चलो किलोमीटर पर आ रहा है जैसे, तो 1 किलोमीटर में जो है ना 1000 मीटर होते हैं, और आर ये पर है ना तो ये बटा में ही आएगा। 1 आर में जो है 3600 सेकंड होते हैं,
सेकंड। ठीक है, यही बनाना पड़ेगा हमारे को क्योंकि आंसर है मीटर में। तो अब इसको कट कटा के यहाँ पर मीटर पर सेकंड सीधा ही लिखेंगे हम। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये कटेगा किस पे, 2 पर। 2 से भाग किया 5 आ गया, नीचे भाग किया तो 18 आ गया। 5/18 ये जो है मीटर पर सेकंड है। ठीक है, गुना में 8। अब ये मिनट है, तो मिनट यहाँ पर भी हमने सेकंड बनाया तो यहाँ पर भी हम सेकंड बनाएंगे। तो ये क्या होगा, गुना में हम 60 सेकंड कर देंगे। मिनट के हम क्या कर देंगे, मिनट है ये मिनट, सेकंड कर देंगे 60 8 गुना में 60 सेकंड। अब ये भी सेकंड है और ये भी सेकंड है। ये जो है ना बटा सेकंड होता है, बटा सेकंड होता है, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। जो आंसर ये आएगा ना ये मीटर में ही आएगा। अब कट कटा के अब हमें इसको सारा काटना है। ठीक है, 12 गुना 5/18 गुना 8 गुना 60, और ये सारा मीटर रह गया। मैंने आपको बताया पर सेकंड है, बटा में सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल और मीटर रह जाएगा। अब इसको काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से यहाँ पर काटेंगे 3 दूनी 6 और 0। अब ये तो बन जाएगा 5 दूनी 10, इसकी हम एक 0 लगाएंगे और एक 0 ये है, 8 दूनी 16, तो ये 1600 आ गया मीटर। और मैंने अभी बताया था कि ये दूरी और पेरीमीटर है सेम आएगा, क्योंकि वो जो एक आदमी है वो इतने टाइम से इतने मिनट में एक चक्कर लगाता है, तो दूरी जो निकाली ये पेरीमीटर के इक्वल आएगी। तो क्या है, पेरीमीटर क्या है, 10x बराबर में 1600 मीटर। अब x बराबर में 1600 बटा में 10, इधर गुना, इधर आके भाग, 160 मीटर आ गया x से। तो हम इसमें लेंथ और ब्रेड्थ निकाल लेंगे। यहाँ पर ये x निकल गया। हम अब इसमें लेंथ और ब्रेड्थ थे ना, लेंथ थी 3x और ब्रेड्थ थी 2x, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे हम। लेंथ बराबर में 3 गुना में ये x कितना है 160, और ब्रेड्थ जो है 2 गुना में x कितना है 160। तो हम लेंथ और ब्रेड्थ निकाल रहे हैं, 16×48 0, और ये है मीटर में आएगा ब्रेड्थ बराबर में 16 दूनी 32, 320 मीटर। तो ये लेंथ निकल गई और ये ब्रेड्थ। और इसमें हमारे को इसलिए निकालने के लिए कहा था कि एरिया निकालो। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है 480 और ब्रेड्थ क्या है 320। इन दोनों को हम गुना करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 0 0 0 0। 48 की 32 के साथ गुना करेंगे, 48 गुना 32, 8 दूनी 16, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 3 8 24, 2 4 तिया 12 और 2 14, तो 6 9 4 13 और हासिल 1 5, 1536 और 0 0 मीटर, क्योंकि मीटर थे तो मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। यही इसने एरिया निकालने के लिए ही कहा था हमारे को, तो ये इसका एरिया आ गया। और ये हमारा ऑप्शन है, देखो 1536 और 00 हमने आंसर निकाला था मीटर स्क्वायर, तो ये इसका सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है। और ये 2019 में आया हुआ था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।